हिमाचल एक कृषि प्रधान प्रदेश है, जहां लगभग 85% लोग पूर्णतः कृषि व बागवानी पर निर्भर करते हैं। जहां सुबह से लेकर शाम ढले एक किसान खेतों में ही रहकर खेती व बागवानी के पौधों को बड़ा करता है। वहीं मौसम की मार, सूखे की स्थिति भी किसान बागवानों की परेशानी का कारण बनी रहती है। बावजूद इसके तैयार फसल व फलों को जब किसान बागवान खरीद मंडियों तक पहुंचाते हैं, तो एक उम्मीद के तहत कि अब परिवार का भरण पोषण करने में कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। लेकिन जहां अपनी मेहनत की कमाई को अब आढ़तियों के पास से गुजरना होगा, वहीं अब तय नहीं कि अपनी कमाई की राशि कब उपलब्ध होगी। ऐसा ही ना जाने कितने मामले गत वर्षों से हिमाचल के सेब बागवान झेल रहे हैं, जिसके चलते जहां कोई भी सुनवाई प्रत्यक्ष तौर पर सामने नहीं दिख रही। वहीं कुछ बागवानों ने पत्रकार वार्ता कर अपनी समस्याओं को साझा किया, जहां करोड़ों की राशि आढ़तियों के पास अधर में लटकी पड़ी है और प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित SIT भी कोई विशेष रुख नहीं अपना रही। वहीं पत्रकार वार्ता में कुछ बागवानों ने बताया कि वर्ष 2017 से उनकी धन राशि आढ़तियों के पास लटकी पड़ी है, जो वर्तमान में भी उपलब्ध नहीं हो पा रही। वहीं बागवानों ने प्रदेश सरकार, प्रशासन व SIT से इस संदर्भ में कड़ा संज्ञान लेने की बात कही है। इस अवसर पर किसान संयुक्त मंच जुब्बल के सदस्य कुलदीप शर्मा ने बताया कि उनके क्षेत्र के लगभग 250 लोगों के पैसे आढ़तियों के पास फंसे पड़े हैं, जहां प्रदेश सरकार का रुख किसान बागवानों के हित में व्यवहारिक तौर पर स्पष्ट नहीं हो रहा। उन्होंने प्रदेश सरकार को चेताया है कि यदि बागवानों की इस समस्या का जल्द समाधान नहीं किया गया, तो सभी ग्राम पंचायतों समेत किसान संयुक्त मंच के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने प्रदेश सरकार को चेताया है कि यदि बागवानों की इस समस्या का जल्द समाधान नहीं किया गया, तो सभी ग्राम पंचायतों समेत किसान संयुक्त मंच के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जो मांगे न माने जाने तक जारी रहेगा। तो आज जो हमारी ये आज की बैठक थी, ये मेनली एक पेमेंट्स का जो विषय मंडियों में चल रहा है, जो हमारे बागवानों की पेमेंट्स रुकी है, अभी से नहीं 2017 के बाद से ये टर्म वाइज रुकी है। 18 की भी रुकी है, 19 की भी रुकी है, 20 की भी रुकी है। एक्चुअली जो इन्होंने आपको आंकड़े अभी दिए हैं वो 18 लाख के आसपास दिया है, तो वो केवल सिर्फ एक साल का है, वो 2017 या 18 का है जिस पर केस हुआ है। उसके बाद के अगर अमाउंट देखा जाए तो ये अमाउंट इन करोड्स है, जिसपे कि सरकार द्वारा बिल्कुल लापरवाही बरती जा रही है। आप देखेंगे कि आज कल एक तो किसान बागवान सूखे की मार से प्रभावित है, ऊपर से उसकी पेमेंट्स रुक जाती है, तो उसका तो सारा बजट हिल जाता है अपना। वो किस तरह से आगे अपना बागवानी चलाएगा, अपना घर परिवार चलाएगा। दूसरा, इससे एक बहुत बड़ा जो लॉस है वो है ठेकेदार वर्ग को। जो हमारे ठेकेदार है, जो हर साल किसानों की एक हेल्प ही बोलेंगे कि आते हैं, उनसे सेब ले जाते हैं, उन्हें कोऑर्डिनेट करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मर गया है। यदि उनकी पेमेंट्स ऐसी ही रही तो आने वाला जो आगे सीज़न है उसके लिए जो हमारा ठेकेदार वर्ग है वो भी तैयार नहीं है, वो भी लॉस में है। जी, ये हमारे क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पे कम से कम 200-250 लोग ऐसा है जिनकी पेमेंट्स रुकी हुई हैं। और ये जो पेमेंट्स रुकी है ये डायरेक्ट आढ़तियों के पास रुकी है। जिस तरह से मंडी में आढ़ती हम जाते हैं, हम आढ़ती को सेब देते हैं, तो वहाँ पे ये चलता है कि आप जाएं 15-20 दिन बाद आपकी पेमेंट्स मिलेगी। तो वो पेमेंट्स 15-20 दिन करके 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ्स आगे हो जाती है। तो ये आढ़तियों के ही पास पेमेंट्स रुकी है। और इसका समाधान सिर्फ ये है कि जो हमारा APMC एक्ट है, जो APMC कानून है, उसको लागू कर देना चाहिए, जिसमें कि साफ शब्दों में लिखा है कि आपका सेब आप देंगे और आपको जो है पेमेंट का नगद भुगतान किया जाएगा। जी, अभी तो हमारा यही था कि पहले हम यहाँ पे आपके थ्रू एक मैसेज जनरेट करना चाहते थे कि सरकार तक पहुँचे, आम लोगों तक पहुँचे। इसके बाद हम गाँव और पंचायत में जाके आम लोगों को किसान संयुक्त मंच के द्वारा जागरूक करेंगे, उनसे घर पे बैठ के बात करेंगे कि जो हमारी चार्टर डिमांड है, जो ये लड़ाई हम सालों से लेकर लड़ रहे हैं, इसके बारे में उनको बताएंगे और उनकी जो परेशानी है उनको डायरेक्ट लेके आपके आगे लाएंगे। फिर अगर फिर भी बात नहीं बनती है तो आने वाले 1-2 महीनों में सीज़न से पहले एक बड़े आंदोलन की तैयारी जो है किसान संयुक्त मंच कर रहा है, जो कि शिमला के अंदर ही होगा, जो कि परमानेंट आंदोलन होगा। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी गई तब तक हम जो है धरने पे बैठेंगे, ये चाहे भूख हड़ताल पे बैठना पड़े। एक अहिंसक रूप में, एक शांतिपूर्ण तरीके से जो है हम अपना आंदोलन अगले महीने करने जा रहे हैं।